वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। आज फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो आपने पहले भी कई बार सुनी होगी लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। हम आपका ध्यान उस कहानी तक खींच कर लाएंगे, लेकिन जब तक हम उसको खींच रहे हैं आप थोड़ा सा अपनी उंगलियों को खींच दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से किए हुए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, अब कहानी खींच कर आ चुकी है और आपका ध्यान हम खींच कर ला रहे हैं। कहानी क्या है पहले भी आपने सुनी है, आज मुझसे सुन लीजिए आप। कोई आदमी था, कोई सज्जन थे, उनके पास एक लड़का था। अच्छा, ये कहानी है क्या? ये कहानी है क्या? आमतौर पे जब हम कुछ करते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है, लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और कभी कभी वो क्या कहेगी। बहुत सी बातें आती हैं आपके दिमाग में। लेकिन बात समझिए जरा सा। मान लीजिए 10th का एग्जाम आपने दिया और एक साल आपने नहीं पढ़ा। अब ये वीडियो देखने के बाद आपका मन कर रहा है कि नहीं, एक साल तो चला गया लेकिन अभी बहुत साल बाकी हैं। गया एक साल है और बाकी बहुत साल हैं, तो चलो फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मन में ख्याल आ गया कि वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इसी तरह आप कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके मन में ये बात आती है, लोग क्या कहेंगे, फला क्या कहेगा। तो आपके लिए ये कहानी बहुत ही सटीक है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था, एक सज्जन थे, उनका एक बेटा था और उनके पास एक गधा था। वैसे तो खच्चर कहा गया, लेकिन खच्चर नहीं समझेंगे आप तो गधा समझ लीजिए, डोंकी। एक गधा था, काम करते करते वो धोबी था बेचारा। वो जो व्यक्ति थे वो धोबी थे। काम करते करते वो गधा बूढ़ा हो गया, तो बोले चलो अब इसको बेच दे, कोई नया गधा ले आएंगे। गधा था, अब उसको लेके चलने लगे तो दोनों लोग पैदल जा रहे थे और वो गधा या वो खच्चर जो कोई था वो भी चल रहा था। एक चौराहे पर पहुंचे तो लोगों ने कहा, कैसे मूर्ख हैं दोनों, खच्चर गधा खाली चल रहा है और ये दोनों पैदल जा रहे हैं। अब बेटे ने कहा अपने पिता से, ऐसा कीजिए आप ऊपर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूंगा। अब उसके पिताजी ऊपर बैठ गए। कुछ दूर गए तो लोगों ने कहा, कैसा जालिम बाप है, इसका पिता कितना निर्दयी है, बेटा पैदल चल रहा है और खुद खच्चर पर बैठा हुआ है। अब उसको बड़ी शर्म आई। उसके पिताजी जो है वो उससे उतर गए और बेटे को कहा, चलो तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगा। अब देखिए, अब वो लड़का बैठ गया, उसके पिताजी पैदल चल रहे हैं। आगे गए, चौराहे पर लोगों ने कहा, कितना नालायक बेटा है, शिष्टाचार तो इसमें है ही नहीं, इसके अंदर कोई अच्छा कंडक्ट तो है ही नहीं, कितना मिसबिहेव कर रहा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद खच्चर पर बैठा हुआ है। अब दोनों बाप बेटों ने सोचा कि क्या करें, कोई एक बैठता है तो लोग बोलने लगते हैं, तो अंत में दोनों बैठ गए। अब जब दोनों बैठकर चलने लगे तब लोगों ने कहा, कितने जालिम है दोनों, देखो एक खच्चर पर एक गधे पर दो बैठ गए। अब देखिए, अब झट से दोनों उतर गए, बोले चलो पैदल ही चलते हैं। फिर कुछ दूर गए तो फिर लोगों ने कहा, कितने पागल हैं, अकल है ही नहीं दोनों को, ये गधा ये खच्चर पैदल चल रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। यानी खच्चर पे बैठ के नहीं जा रहा है कोई, पैदल ही चले जा रहे हैं। खच्चर का तो काम है, गधे का तो काम है लोड उठाना, वजन उठाना, लेकिन ये दोनों पैदल चले जा रहे हैं। अब बताइए दोनों बाप बेटों की क्या हालत हुई होगी। कहीं से मोटा डंडा ढूंढ कर ले आए, दोनों गधे को पटक दिया, रस्सी से उसका दोनों पैर आगे पीछे बांध दिया और उसको उल्टा करके खुद ही टांग दिया। गुस्सा। अब जब थोड़ी दूर चले तो लोगों ने कहा, बोले बिल्कुल ही मूर्ख है, बिल्कुल ही फुलिश है ये लोग, देखो कंधे पे रख के खच्चर को जा रहे हैं, खच्चर को ये ढो रहे हैं, गधे को ये ढो रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये गधा इनको ढोता। अब दोनों का दिमाग पागल हो गया। चले गए ब्रिज पर, जैसे ब्रिज पर पहुंचे
पुल पर पहुंचे, नीचे पानी बह रहा था, 2 बार डुलाया, अब फेंक दिया नीचे और वापस चल दिए। अब बताइए नुकसान किसका हुआ? लोग तो कह रहे थे, लेकिन आखिर ये नुकसान किसका हुआ? दोनों बाप बेटे का हुआ ना, उन्हीं लोगों का हुआ ना। क्यों हुआ? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसको सोचिएगा तो बहुत से काम आप नहीं कर पाइएगा। हिम्मत जुटाइए, बी बोल्ड, बी बोल्ड, हिम्मत जुटाइए, निर्णय लीजिए, सही निर्णय लेने का प्रयास कीजिए। आप नहीं ले सकते हैं तो हम हैं ना, आइए हमारे पास शाहीन एकेडमी मधुबनी में। थैंक यू।